हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्लास 8 का साइंस का सेकेंड नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो उसमें हम देख रहे थे अपना टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। तो उसमें हमने दो मेथड्स देख लिए थे, ठीक है। एक हमने टेम्परेचर मेथड देखा था और एक हमने कौन सा मेथड देखा था, जो हमारा मॉइस्चर होता है वो मेथड देखा था निकालने का। और उसके मीडियम से हम लोग कैसे फूड प्रिजर्व कर सकते हैं इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक केमिकल यूजेस के बारे में देखेंगे। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसका यूज जो है ना हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, ठीक है। जैसे सुना होगा कि वाटर जब कंटामिनेटेड हो जाता है तो या फिर वाटर के कंटामिनेटेड को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलाते हैं ताकि क्या हो, उसमें जो बैक्टीरियाज हों वो क्या हो जाए, किल हो जाए या वो अच्छे से ग्रो ही ना हो पाए, ताकि हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेटेड ना हो। तो ठीक इसी तरीके से कुछ कुछ केमिकल्स आते हैं जिसका यूज करके हम अपने फूड को भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे मैंने पीछे ही भी कहा था कि कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स के नेम दे रखे हैं जो कि फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। तो वो केमिकल कौन कौन से हैं, सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। एक और मेथड होता है इसी में, साल्टिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा फूड है उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए हम लोग साल्टिंग प्रोसेस भी अपना सकते हैं। अब ये साल्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसको देखिए, ठीक है। साल्टिंग प्रोसेस को भी अपना सकते, देखिए, मॉइस्चर कैन ऑल्सो बी expelled by adding salt and this process is called salting। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है उसके मॉइस्चर को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, साल्ट मिला देते हैं। और साल्ट मिलाने के कारण से जो उसका मॉइस्चर रहता है वो लगभग क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, जिससे जो हमारे फूड का लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, एक्सटेंड कर जाता है और हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए अपने फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। क्योंकि फूड जो होता है वो कुछ दिन के बाद उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं। तो अब हमने उसमें साल्टिंग प्रोसेस कर दिया। साल्टिंग प्रोसेस से क्या किया, मॉइस्चर रहने ही नहीं दिया। अब मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर के कारण से ग्रो होंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फूड का जो एक्सपायरी डेट है वो थोड़ा टाइम के लिए क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसका प्रिजर्वेशन भी किया जाता है उसके मॉइस्चर को कम करके, ठीक है। जैसे रॉ मैंगोज वगैरह होते हैं, उसका इसी मेथड से क्या करते हैं, उसमें जो ना शुगर प्रेजेंट होते हैं, वो शुगर क्या करते हैं, उस मॉइस्चर को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं और अपने लाइफ टाइम को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, जाम जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम जेली जो हम लोग खाते हैं वो किसके द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं, ये शुगर के द्वारा प्रिजर्व किए जाते हैं। ये शुगर भी क्या करता है, मॉइस्चर को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब मॉइस्चर कम हो गया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के चांसेस को भी हमने कम कर दिया। इस कारण से जो फूड का लाइफ टाइम होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूजेज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। जो हम लोग पिकल्स मीन्स अचार वगैरह जो बनाते हैं, उस अचार को भी प्रिजर्व रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑयल डालते हैं, फिर मसाला स्पाइसेस वगैरह को डालते हैं, ताकि क्या हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए ना, वो कंडीशन में उसको नहीं दे रहे हैं। अब वो कंडीशन नहीं रहेगा
तो क्या होगा, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ही नहीं कर सकते। अब वो ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा फूड क्या रह जाएगा, प्रिजर्व रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑयल और विनेगर का यूज़ करके भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फिजिकल मेथड। अब बहुत सारे फिजिकल मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं, तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या लिखा है ए में, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर रहता है ना उसको हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं पैकिंग करते टाइम। मीन्स क्या करते हैं, वहाँ पे जो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, काफ़ी एक्सेस अमाउंट में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन को कम करके एक अदर गैस को डाल देते हैं, नाइट्रोजन को। तो इससे क्या हो गया, वो जो पैकेट है, पैकेट का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया, और वो वहाँ पे ऑक्सीजन तो एक मेन रीज़न होता है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको ग्रो करने के लिए। अब हमने ऑक्सीजन को ही कम कर दिया तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होने के चांसेस हमने काफ़ी हद तक कम कर दिए, और हमने अपने फूड का जो लाइफ टाइम है वो क्या कर लिया, बढ़ा लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वैक्यूम पैकेजिंग। क्या है, वैक्यूम पैकेजिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पैकिंग वाला जो कंटेनर होता है या फिर बैग होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा वैक्यूम कर देते हैं, मतलब वहाँ से एयर को ही निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं, एयर को ही निकाल देते हैं। अब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो हमने एयर को निकाल के क्या बना दिया, उस कंटेनर को वैक्यूम बना दिया। अब एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है, हमने ऑक्सीजन को रहने ही नहीं दिया। अब उसमें हमने क्या किया, वो जो बैग था या फिर जो हमारा पैकेज वाला डब्बा था उसमें हमने क्या कर दिया, फूड को डाल दिया। डालने के बाद उसको सील पैक कर दिया। अब इससे क्या हुआ, वहाँ पे वैक्यूम था, वैक्यूम होने के कारण से अंदर जो है ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं होंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे तो हमारा फूड क्या रह जाएगा, प्रिजर्व रह जाएगा, सेफ रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, फूड इरेडिएशन। क्या है, फूड इरेडिएशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फूड होता है ना, फूड में मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो हम लोग इतना कम कर देते हैं, और साथ ही साथ कुछ रेज से इसको हम क्या करते हैं, पासेस करते हैं। जैसे गामा रेज होती हैं, वो काफ़ी ही अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, फूड को पासिस करते हैं, जिसके कारण से वो क्या होता है, वो रेज जब आती हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। दूसरा हमने क्या किया, उसके मॉइस्चर को काफ़ी हद तक कम कर दिया, मतलब उधर भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेंगे उसके कंडीशंस को हटा दिया है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि उस जो भी फेवरेबल कंडीशंस बनते हैं एटमॉस्फेयर के लिए, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो मिले ही ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अगर वो एटमॉस्फेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। अगर ग्रो नहीं होंगे तो हमारा जो फूड है वो कंटामिनेटेड होने से बच जाएगा। ठीक है, तो फूड इरेडिएशन में हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। इतना समझ में आया। तो ये जो फूड होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फूड को ले जाते हैं स्पेस में, क्योंकि अब वहाँ पे जो है ऑक्सीजन लेवल वगैरह बहुत कुछ कम हो जाता है। वहाँ पे जो फूड है, रेफ्रिजरेटर वगैरह भी उतनी देर तक काम नहीं करता है, तो अब वहाँ पे फूड तो खाना तो पड़ेगा। तो वहाँ पे इसी तरीके से फूड बनाया जाता है ताकि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी से उस फूड में ग्रो ना हो। अब फूड में ग्रो नहीं होगा तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे, और वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उसको आसानी से खाएंगे। ठीक है, और उसको कोई भी फूड पॉइजनिंग वगैरह का डिजीज भी नहीं होगा। साथ ही साथ जिस वैसे पेशेंट जिनको रिकवर करना और जिनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, काफ़ी कम है, वीक है, तो वैसे पेशेंट को भी ये फूड इरेडिएशन के मेथड से फूड दिया जाता है ताकि वो भी अच्छे से रिकवर खुद को कर पाए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। लेकिन इसमें हम लोगों को एक डिफिशियंसी होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो विटामिन सी रहती है उसकी ये कमी कर देती है, मतलब विटामिन सी का जो है ना डिजीज, वो कॉजेज होने के रीजंस बने रहते हैं। ठीक है,
तो ये इसके एक थोड़े से साइड इफेक्ट है, अदरवाइज ये फूड प्रिजर्वेशन में भी काम आता है। तो हमने फूड प्रिजर्वेशन देख लिया। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ।